देखें, पहले तो लोग चीनी में इन्वॉल्व हो गए थे, फिर डॉलर में हुए, फिर कानून नाफिज करने वालों को मालूम पड़ा कि ये सरमाया गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उन्होंने गोल्ड की कुछ व्यापारियों को उठाया और हम इस्लामाबाद गए और हसास इदारे से बात की हमने, और इनकी यकीन दहानी पे हमने यकीन दहानी करा, हमारे बंदे इन्होंने रिलीज़ किए और उन्होंने कहा कि गोल्ड में सट्टा माफिया को जो सरगम है उसको बंद कर ख़त्म किया जाए। हमने कहा दुनिया में फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है, मगर हम कोशिश करें कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग बंद कर दें, रेडी का काम करें। पहले तो इन्होंने कहा कि 3 महीने के लिए बुलियन बंद कर दो। मैंने अगर बुलियन बंद हो गया तो करिया करिया गाँव अपनी मफाद का खातर जो भाव चलेगा वो कुछ लेने के भाव और होंगे, देने के भाव होंगे। उस पर इतफाक़ किया, फिर बुलियन खुला रहा और बुलियन बंद मतलब हमने क्योंकि हमारे फॉरवर्ड ट्रेडिंग के 1 महीने के सौदे थे, तो तकरीबन 20-22 दिन बुलियन हमारा बंद रहा। उस दौरान सोना नीचे आके 188 हो गया था, जबकि 2,20,000 रुपये 22,000 था, तो 188 हो गया था। फिर आस्ते आस्ते पंजाब से और पिशावर से भाव खुलना हो गए, 2,30,000 ये वो। इसमें मैंने कहा 2-3 भाई से चलाई, उसमें काबू हुआ। अब कल मैंने जो जो अपने लाहौर से और पिशावर से 1,000 रुपये नीचे कम खोली, 199,500। तो आज इन माफिया ने रात से ही तेज़ी कर दी, सुबह 11 बजे से तेज़ी कर दी और 1,04,000 5-6,000 पे ले गए। ज़ाहिर है लाहौर 1,05,000 था, तो मुझे 6,000 था, तो मुझे 1,05,000 खोलना पड़ा। अगर मैं ज़्यादा कम करता हूँ तो फिर सोना बैक टू पवेलियन लाहौर हो जाता है। मैंने कानून नफीज करने वाले इदारों से भी ये कहा था कि इंटर बैंक के ज़रिए हम कोशिश करेंगे, मगर वो हम नहीं कर सके। मगर हमने कहा कि दुबई और कराची पाकिस्तान लेवल कर दे, ताकि सोने आने के और जाने के रास्ते बदल जाएंगे। मगर माफिया सरगर्म हो गया है। हमारे बुलियन खुलने से पहले अब कराची बुलियन इस वक्त भी बंद है। आप बुलियन देखें तो बिल्कुल बंद है, बुलियन का कोई रेट नहीं है और पूरे पाकिस्तान में माफिया रेट चला रही है। तो मैं बेबस हो गया हूँ। मेरे पास मुझे वो नीचे दिखाना चाह रहे हैं ताकि मैं रिज़ाइन दे दूं और ख़त्म अपने अपना ओहदा छोड़ दूं, ताकि इनको फ्री हैंड मिल जाए। और ये चाह रहे हैं कि मैं अपना रिज़ाइन दे दूं ताकि इनके हाथ खुल जाए और ये खुल के काम करे। और मैं कानून नाफिज करने वाले इदारे और इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, हम अब इस माफिया के पीछे हम बिल्कुल नहीं आएंगे। हमने हाथ उठा लिया आपके चैनल के थ्रू कि आप जो भी करेंगे हम आपका साथ देंगे। बाकी ये जो फिजिकल जो छोटे लोग हैं, आप छोटे लोग मर जाते हैं। हमारे जो दुकानदार जिन्होंने ऑर्डर लिए 2-3 तोले के, ग्राहक पूरे पैसे नहीं देता, एडवांस देता है और ये 10-10,000 5-5 हज़ार रुपये भाव बढ़ जाता है, तो बजाय वो प्रॉफिट के लॉस हो जाएगा। एक तो मिडिल तबका, कारीगर तबका, रक्षा और बिरयानी चलाने में मजबूर दुकान, छोटा दुकानदार बिल्कुल वाइंड हो गया। अब मिडिल तबका भी ये वाइंड हो जाएगा। हम जैसे बूढ़े आदमी रिटायर हो जाएंगे, हमारे बच्चे फिर फ्रेंचाइज में नौकरी करेंगे। और जो सरमाएदार है वो तो यहाँ से मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, दुबई में भी इनके लिए जो जगह है, कनाडा में भी जगह है। मगर हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। हमारी मरेंगे तो पाकिस्तान में मरेंगे। मगर हमारी ये ख्वाहिश है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस इंडस्ट्री को संभाले, वरना ये इंडस्ट्री माफिया के हाथ चली जाएगी। वो सुबह 11 बजे से भाव खुलते हैं। अब वो मैं पूरे पाकिस्तान का सदर हूँ, मुझे अपने जोलस बरादरी पे फ़ख्र है, मेरी बात को वो तायद करते हैं। मगर कच्चा बुलियन माफिया जो है, बुलियन जो पाकिस्तान की जितनी भी है, कराची की छोड़ के जितनी भी है, सब पिशावर के जो का माफिया, जो कच्चे के काम करने वाले, लाहौर के माफिया और दीगर अगर शूबे के माफिया है, कराची में भी कुछ हो सकते हैं बुलियन से हट के, मैं उसकी फेवर कभी नहीं करूँगा। आप कानून नाफिज करने वालों को कहूँगा कि आप अपना गहरा तंग करें और मैं इनका नाम भी देने को तैयार हूँ और आपको सब कुछ मालूम है, व्हाट्सएप के जरिए इनको मालूम है कि कौन क्या करता है। तो ये इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करने के चक्कर में पहले वो चीनी के ऊपर आए, फिर वो गंदम पे आए, फिर इसके बाद डॉलर पे आए, अब ये सोने पे आए। अब आप अगर सोने को भी नहीं संभाला तो सोना को कुएं से बाहर हो जाएगा, लोगों की परचेसिंग से बाहर हो जाएगा और क्या करेंगे हम। तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर ब्रेक डाउन करें और खुदा के वास्ते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रास्ते खोलें ताकि रेगुलाइज किया जाए। हमारे यहाँ मादनियात जो निकलती है बलूचिस्तान में और KPK में, तो हम इसको तराश के डॉलर के हिसाब से पैसे लें,
और एक्सपोर्ट भी करें, ताकि हमारा मुल्क IMF के चुंगल से निकल जाए। हमारी दिली ख्वाहिश है कि इंडस्ट्री में बड़ा चांस है, और ये इंडस्ट्री और जनरल ट्रेडर्स मिल के हम पाकिस्तान को बाहर निकालना चाहते हैं। अगर IMF से हम निकल गए तो ये IMF की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कई लोग बेचारे ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक के बिल और गैस के बिल भरने के लिए रोते हैं, और जेवर की कभी बालियाँ ले आते हैं, कभी अंगूठी ले आते हैं, कभी चेन ले आते हैं, खुद भी रोते हैं, हमें भी रुलाते हैं, अल्लाह के माल में से हम करके दे देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये लोग लेने वाले लोग थे, आज बेचने वाले हो गए। वो खुशी खुशी शादी ब्याह में आते थे, जेवर बनाते थे और खुश होते थे। आज वो अपना सोना बेचते हैं और रोते हैं, हमें भी रुलाते हैं। और हमारा जब सोना बिकेगा नहीं तो स्टॉक दिन ब दिन ख़त्म हो जाएगा। सस्ता भाव था तो स्टॉक बढ़ता था, अब भाव बढ़ने की वजह से वो तो खरीद नहीं है, हमें भी नुकसान हो रहा है। तो हम हुकूमत को कहेंगे कि हमारा सोना महंगे होने से, हमारी कुव्वत खरीद ना होने की वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सोने की प्राइसेस नीचे आएगी तो कुव्वत खरीद भी कोई निकलेगी, गरीब आदमी के पहुँच में आएगा। तो मैं हुकूमत को सबको कहूँगा कि हम माफिया के अगेंस्ट है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं माफिया के साथ देता हूँ। मैं आपके चैनल के जरिए अल्लाह हाजिर रख के बात करता हूँ कि मुझे मेरे अपने गरीब लोगों का मेरी हमदर्दी है, मैं उसकी नुमाइंदगी करता हूँ। 95% 96% गरीब तबका है, 4-5-6% जो बड़ा तबका है, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूँगा। जायज़ सपोर्ट करूँगा, नाजायज़ सपोर्ट नहीं करूँगा। बड़े भी हमारे ही हैं, छोटे भी हमारे, मगर छोटों की हमदर्दी है, बड़ों की जायज़ बात मानूंगा। छोटों के लिए मेरी जान भी हाजिर है, और माफिया के लिए मैं सरगर्म हूँ। मैं अगर माफिया समझता है कि मैं रिज़ाइन दे के हट जाऊँ तो मैं इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करूँगा, और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुझसे जो सपोर्ट मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। इस इंडस्ट्री को सुधारने के लिए, ये मुल्क को बहरान से निकालने के लिए, IMF के चुंगल से निकालने के लिए, क्योंकि इस वक्त सियासी दबाव नहीं है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज जी को दोनों हाथ से सलाम करता हूँ कि इनकी इसका एकदम बेहतर है। कोई 2-3 महीने हैं इलेक्शन से पहले, कोई सियासी दबाव नहीं है। तो ये ट्रेड के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं वो करें। हम भरपूर जनरल ट्रेडर्स, चेंबर, फेडरेशन, हम सब हम आपका हाथ पे हाथ मिला के चलने और आपको सपोर्ट करने को तैयार है। देखिए, इंडिया बाया 2 नंबर तरीके से ले जाता है, पीक पाक रुपीज़ में हवाले के पैसे आते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे पास, देखिए, एक्सपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा दुनिया में जड़ाव जूली और चूड़िया मशहूर है। इंडिया की प्लेन जूली मशहूर है, और हमारे यहाँ नगीने के तराशने वाले जयपुर के लोग, कारीगर जो इंडिया से माइग्रेट करके आए, इतना अच्छा तराशते हैं कि जिसकी हद नहीं। तो ये मादनियात निकाल के तराश के डॉलर की सूरत से पैसे करें तो हमारा इंडस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी, को रोज़गार भी मिलेगा। और ये बलूचिस्तान में KPK में है, और वो रिकग्नाइज बॉडी बिठाए, हमसे बैठ के हुकूमत ये बनाए, और हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़े। अब हमारी एक्सपोर्ट होने की भी हो रही है, तो 20-20, 25-25 दिनों में क्लियर होता है। और इंडिया वन विंडो, एक अम्ब्रेला के तरह वो एक्सपोर्ट करता है। तो हम भी चाहते हैं कि एक अम्ब्रेला के तरह एक्सपोर्ट हो जाए, ताकि बाहर जो कोई कनाडा से बंदा आया हुआ दुबई में, वो 15 दिन नहीं बैठेगा, वो तो 1 हफ्ते में चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि फॉरेन हमारा एक्सपोर्ट भी हो, और हमें जूली के अलावा स्टोन की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, और मादनिया से निकाल के ये नगीने तराश के डॉलर की सूरत में मिल जाएगी, तो आपको सनत का दर्जा मिलेगा। हाँ, वहाँ हमने बहस की है, और उस बात को हमारे हसास इदारों ने नोट भी किया, और उनको कहा है कि हम आपकी मीटिंग कराएंगे। अब सुनने में आ रही थी कि इस्लामाबाद वाले आज बुलाएंगे, मगर अभी तक नहीं बुलाया। तो हम ये ट्रेड जो है वो बैठ के हमसे बात करें, ताकि मैं वो जो माफिया है इसको बेनकाब भी करूं और ट्रेड को संभालूं। इस वक्त देखें तो सोना मुल्क की इकनॉमी है, और मैं मानता हूँ इस बात को इकनॉमी है, मगर डॉलर दिन ब दिन नीचे आते जा रहा है, और इंटरबैंक भी नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये जो इसराइल की जो जंग हुई है, इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग है, उसमें $17-18 का इंटरनेशनल इजाफा हुआ है। थोड़ा सा रिएक्शन आया है, भाई इतना रिएक्शन नहीं आया जितना इन्होंने बताया। तो मैं बेबस हो गया हूँ। माफिया के आगे आप बताइए कि मुझे मार्केट खोलनी थी 2,01,000 या 2,000, अब मुझे मजबूरन 5,000 खोलनी पड़ी, क्योंकि 6,000 दुबई अपने लाहौर चल रहा है, 7,000 6-7 हज़ार रुपये पिशावर चल रहा है, कोयटा 6,000 चल रहा है। मैं क्या करूँ, बेबस हो गया हूँ। तो मैं आपके चैनल के थ्रू मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि कानून हमारे पास सिर्फ इखलाकी मोरल है,
मेरे पास कानून नहीं है, डंडा नहीं है, आपके पास डंडा भी है, कानून भी है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। शुक्रिया।